नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर आपको बता दें कि एक ऐसे पिता से है जहां पर अपनी ही बेटी को उस पिता ने गलत मंसूबों से एक मानसिक रोगी के साथ शादी करानी चाह रही थी। दरअसल खबर रुद्रप्रयाग से है जहां पर पैसों के एवज में नाबालिग बालिका के विवाह कर जबरन मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जनपद के जखौली विकास खंड के एक गांव से नाबालिग लड़की पिता द्वारा उसकी शादी जबरन कराई जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि पिता द्वारा पैसों के लालच में अपनी नाबालिग की शादी मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति से तय की गई और आगामी 12 दिसंबर को इसकी शादी होनी थी, लेकिन समूह फाउंडेशन के सदस्य कमल जोशी व वन स्टॉप सेंटर की तत्परता से यह शादी रोक दी गई। दरअसल समूह फाउंडेशन के सदस्य कमल जोशी को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने पहले बाल संरक्षण आयोग और CWUC के पास इस मामले को लेकर के गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। इसके बाद यह मामला वन स्टॉप सेंटर के संज्ञान में लाया गया तो वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गौरेला भट्ट ने बड़ी गंभीरता के साथ इस मामले को लिया और तत्परता के साथ नाबालिग लड़की के घर टीम भेजी और ग्राम प्रधान के साथ परिजनों से बात की। इस शादी को रोक करके नाबालिग लड़की को उसके रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। तो वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं जहां पैसों के एवज में नाबालिग बालिकाओं का विवाह कराया जाता है, जबकि बालिकाओं को पैसों के लिए बेचने का एक बड़ा गिरोह भी जिले में काम कर रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा गया है कि यह गिरोह गरीब परिवारों को ही अपना निशाना बनाता है और उन्हें पैसों का लालच देकर के जिले से बाहर सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, हरियाणा आदि स्थानों पर से बेच दिया जाता है। तो जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने जोशी जी के साथ अपने वन स्टॉप सेंटर की एक टीम भेजी। वहां पे दूसरे पक्ष को भी बुलवाया गया, लड़के के पिताजी को बुलवाया गया और आमने सामने बात की गई। पता चला कि दस्तावेजों से पता चला लड़की तो नाबालिग है और उसके पिताजी ने पता नहीं कुछ लेन देन के चक्कर में या फिर कोई अन्य कारण रहा होगा कि अपने लड़की की शादी करवा दी और लड़की की शादी की बात पक्की कर दी, और वो भी ऐसे लड़के से जो कि पूर्ण रूप से मानसिक रूप से विकलांग लड़का है। और लड़के के घर वालों ने ये बात लड़की के घर वालों से छुपाई। तो जब हम लोगों ने वहां पे जाके पूछा उनको कि आप अपने लड़के को किसी तरीके से हमारे सामने ले आइए, तो उन्होंने बहुत आनाकानी करी और उसके बाद ये बात खुल के सामने आई कि लड़की भी शादी के लिए रजामंद नहीं है, जबरदस्ती उसका विवाह कराया जा रहा है। शादी अगले हफ्ते होनी है। तो हम लोगों ने टाइम पे जाके समूह फाउंडेशन के कमल जोशी जी और हमारी टीम ने जाके वहां पे लड़की से बात करी और लड़की के घर वालों को समझाया और लड़के के घर वालों को बताया कि गैर कानूनी रूप से अपराध, मतलब ये काम गैर कानूनी है और ये कानूनन। अगली खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है जहां पर पांडव नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि ऐसा आयोजन का आज खात्मा भी हुआ है जहां पर ग्राम सभा सुमाड़ी भरदार में भव्य रूप से चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह मंचन को देखने के लिए खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से दर्शकों की भीड़ उमड़ी थी। तो वहीं चक्रव्यूह में बतौर अतिथि लक्ष्मी राणा, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस भी यहां पहुंची थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य पहुंची थी, नगर पंचायत अध्यक्ष भी पहुंची थी। तो वहीं आपको बता दें कि 22 नवंबर से सुमाड़ी में पांडव नृत्य कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि पांडव देवताओं के पसवा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल ताशों के साथ नृत्य करते हुए नजर आए थे। चक्रव्यूह के सफल आयोजन पर पांडव नृत्य कमेटी के सुमाड़ू के अध्यक्ष योगेश ममगाई ने सभी दर्शकों और पांडवों और साथ ही कौरवों के किरदार निभा रहे सभी पात्रों का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस तरह के आयोजनों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है। इस अवसर पर चक्रव्यूह मंचन कार्यक्रम के अध्यक्ष ग्राम प्रधान सुमाड़ी उमेद रावत ने कार्यक्रम के सफल संचालन पर सभी क्षेत्रवासियों का आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि इस तरह से धार्मिक कार्यों से क्षेत्र में खुशहाली बनी रहती है। अगली खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है जहां पर आपको बता दें कि दरअसल ये मामला सामने आया है। पिथौरागढ़ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान यहां पर फायरिंग की गई है। जिला पिथौरागढ़ के तहसील मुंशियारी में आयोजित इस मुंशियारी महोत्सव में रात्रि के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ही नशे में धुत अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, जिसमें कि मुंशियारी में तैनात कर्मचारी रमेश राम घायल हो गए।
फायरिंग में रमेश राम के दाहिने कंधे में गोली लगी है। वहीं वहां मौजूद लोगों में तुरंत आनन फानन में घायल रमेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को तत्काल जिला चिकित्सा में रेफर कर दिया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि मुंशियारी प्रभारी थाना अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम में जुटी हुई है। पुलिस टीम साथ ही मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान किसने फायरिंग की और किस वजह से फायरिंग हुई है, इसके भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। मुंशियारी में आयोजित महोत्सव के इस तरह की घटनाएं होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वहीं इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। पहाड़ की शांत वादियों में इस तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है। क्षेत्रीय जनता में इससे डर का माहौल है। तो वहीं दुर्गा प्रसाद शिल्पकार संघ अध्यक्ष व दिनेश कुमार भाजपा विस्तारक के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है इस मामले में कि 48 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। विधायक जी द्वारा ये प्रस्तावित मिला है और जिसमें सर्वदलीय यहाँ पे महोत्सव होना था, जिसमें सर्वदलीय न होके ये कांग्रेस का मंच बन गया है, जिसमें दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के बाजपुर से सामने आई है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के काफिले पर हमला किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बाजपुर में गाड़ी पर इनके हमला हुआ है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह ने भी समर्थकों के साथ हमला किया, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्या की गाड़ी पर लाठी बरसाई गई है। यशपाल आर्या और संजीव आर्या के साथ सैकड़ों की संख्या में कोतवाली में धरना प्रदर्शन करने के लिए उनके समर्थक भी बैठे हैं। वहीं बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में यशपाल आर्या के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किन्ना ने यशपाल आर्या का विरोध करने का पूर्व में ही ऐलान किया था। ऐसे में यशपाल आर्या की गाड़ी पर हमले की वजह उन्हीं को बताई जा रही। वहीं बाजपुर की राजनीति इससे गरमा गई है। वहीं बाजपुर में भारी यात्रा में इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी तैनात की गई है, ताकि आगे से ऐसी कोई भी वारदात न हो। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बता दें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं साथ ही इस कार्यक्रम का लोगों ने लुत्फ भी उठाया है। वही यह भी बताया कि रुद्रप्रयाग जनपद के गढ़विल गांव में इसका समापन किया गया और पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ पांडव नृत्य का समापन किया गया है। अंतिम दिवस मोरी डाली कोठी का आकर्षण का केंद्र बनी। पांडव प्राशरों और साथ ही पांडव अवतरित हुए हैं इसमें और उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया है। करीब आधा माह तक चले इस पांडव नृत्य पर सभी लोग भावुक होते हुए भी नजर आए हैं आखिरी दिन। जी, बड़ा अच्छा रहा हमारा कार्यक्रम। 14 तारीख से शुरू हुआ था और 21 तारीख को हमारे बाण जो होते हैं, निशान जो भगवान के हैं, वो हमने मंदिर से बाहर निकाले और उनको नचाना स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद हमारा
26 तारीख को नहाने गए थे कोटेश्वर, और उसके बाद हमारा 30 तारीख को चक्रव्यूह मंचन हुआ था, और चक्रव्यूह मंचन के बाद आज समापन हो चुका है। कल दुर्योधन वध हुआ था, और इसी परंपरा में 15 साल के बाद यह कार्यक्रम हुआ है। गांव के लोग गदगद हैं, सारी चीज़ें नई हैं और बहुत सौहार्द का विषय है, और एकता है इस गांव में, एकता और अखंडता का प्रतीक है ये गांव, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अन्य गांव जो इधर उधर के गांव हैं, उन गांवों के लिए ये इस गांव से एक मिसाल कायम हो गई है कि हमें भी ऐसे ही कार्य करना है। मात्र एक दिन में 24 घंटे में चक्रव्यूह का विचार बना और चक्रव्यूह मंचन हुआ। हमारी ग्राम सभा की पहली मीटिंग हुई, फिर दीपक जला गया है यहाँ पे, अब पांडव नृत्य का संचालन किया गया। तो हमारे ग्रामवासी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे नवयुग मंगल दल वाले हैं, महिला मंगल दल है, तो इन लोगों का सबका भरपूर सहयोग रहा है। यहाँ पे पांडव नृत्य में अच्छा सहयोग रहा है, अच्छा योगदान भी रहा है। हमारे जो है यहाँ पे गांव वाले, कोई दिल्ली, बम्बई, देहरादून, सब लोग यहाँ आए, दुबई से आए लोग। तो हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम जो है कि हमारी जो संस्कृति है, कम से कम 15-16 साल बाद हुआ है हमारी जो संस्कृति जो थी। तो ये जो हमारे नवयुग मंगल दल है, जो हमारे प्रधान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। मैं तो उनको बहुत पांडव देवताओं से मैं ये वो करता हूँ कि उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। तो हमारे यहाँ पे जो हैं ये और माताएं बहनें हैं, उनका भी फुल सहयोग रहा है। और मैं ये कामना करता हूँ कि भविष्य में जो भी मेरे से हो सकता है, मैं तो पूरा अपना योगदान, अब फिर भी मेरा योगदान है सर। अगली खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां पर मंडला आयुक्त पहुंची थी। मंडला आयुक्त ने जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही उसके निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंडला आयुक्त दीपक रावत ने कार्यालय परिसर में कनेर का पौधा भी लगाया है। इस दौरान रावत ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर के आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि आयुक्त कार्यालय में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों की कार्यदलीय संस्था द्वारा परिसर में अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्यों का मलबा फेंका हुआ है, जो कि देखकर नाराजगी उन्होंने व्यक्त की और अपनी नाराजगी को निर्देशित भी किया है। वहीं साथ ही कार्यदलीय संस्था के समन्वय बनाते हुए उक्त मलबे को हटाने की भी बात कही है। उन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप बनी पानी की टंकी के आसपास गंदगी हटाने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर अपर आयुक्त प्रकाश चंद्र भी वहां पर मौजूद थे। अगली खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर सीएम के स्वागत को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर का दौरा है। इसी के मद्देनजर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने 10,000 लोगों को एकत्र होने की संभावना भी जताई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहीं आपको बता दें कि उनका दौरा है काशीपुर को बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। सहकारिता सहायता समूह करें 2 करोड़ चेक का भी वितरित करते हुए नजर आएंगे और प्रदेश में चल रहे विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। पहले तो मेरी जनता से निवेदन है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और हमारी जो योजना है उसमें 10,000 लोगों का वहाँ पे पहुँचने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ वहाँ पर उनके जो विभिन्न योजनाएं विकास की हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास है। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह सहकारिता के हैं उन स्वयं सहायता समूह को वो जो है वो चेक वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें करीब 2 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए के चेक जो हैं वो वितरित करेंगे। और इसके अलावा कई सारे डेलीगेशन उनसे मिलेंगे और हमने बहुत सारी अपनी जो काशीपुर की विकास की योजनाएं हमारे दिमाग में हैं उनके सामने हम उसका प्रस्ताव रखेंगे कि हमें जो है काशीपुर को कल कुछ ना कुछ वो अवश्य देके जाएं। और मुझे उम्मीद है कि जहां भी वो जा रहे हैं उन्होंने विकास कार्यों के लिए हर विधानसभा में छड़ी सी लगा दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि काशीपुर को भी वो विकास कार्यों के लिए और साथ ही साथ कुछ। अगली खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर बीते दिनों आपको बता दें कि यशपाल आर्या के काफिले पर हमला किया गया था, जिसको लेकर के यशपाल आर्या का धरना प्रदर्शन जारी है।
आपको बता दें कि भले ही विधानसभा चुनाव होने के समय क्यों ना आ गया हो, लेकिन राजनीतिक जो है वो राजनीति अपना रंग दिखाना अभी से ही इसने शुरू कर दिया है, जिसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब एक कांग्रेस नेता के समर्थन में आमने सामने भिड़ते हुए नजर आए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला बोल दिया गया और लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया, जिससे आक्रोशित होकर के यशपाल आर्य और उनके समर्थकों ने बाजपुर कोतवाली में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमलावर यशपाल के खिलाफ उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं विरोधी कांग्रेस गुट ने यशपाल आर्य को काले झंडे भी दिखाए थे। इस बीच मारपीट और हाथापाई तक नौबत आ गई। यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। वहीं हमले के विरोध में यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य थाने में धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य विरोधी कांग्रेस गुट पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अपने काफिले पर हमले को लेकर के कहा कि कुछ कांग्रेसी और बीजेपी की शह पर उनके काफिले पर हमला हुआ है। यदि उनके समर्थक उन्हें नहीं बचाते तब शायद उनकी और उनके पुत्र की हत्या किया जा सकता था। जिन कांग्रेसियों की शह पर यह कार्य हुआ है उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। विरोधी कांग्रेस गुट के पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह ने कहा कि ये दलबदलू नेता हैं जो कि बाजपुर की जनता स्थानीय विधायक चाहती है। ये शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं और लेकिन इन्होंने उनके कुछ लोगों को घायल किया है जो कि थाने में तहरीर देकर कार्रवाई जरूर कराएंगे। इसी पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि यशपाल आर्य ने एक तहरीर देकर के आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसको लेकर एक तहरीर भी मिली है जिसके आधार पर लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और साथ ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। स्थानीय यहाँ का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है, इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है। इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गांवों में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमें विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला, इतना बड़ा बदमाश है। ठीक है, हम चाहते थे शांतिपूर्ण अपना विरोध करना चाहते थे। हम थाने जा रहे हैं, तारीख देके आएंगे। हमारे बंदे के चोटें लगी हैं, इन्होंने बदतमीजी की है, हम जा रहे हैं थाने में। इसको बताएंगे, आगे वाला विरोध बताएंगे बाजपुर में। ये पगड़ी इसने उतारी, इसको सजा देंगे, पूरी सजा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगली खबर बाजपुर से है जहां पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पहुंचे थे। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला राजेश कुमार ने आपदा पीड़ितों को सहायता भी राशि के रूप में चेक भी वितरित किए हैं। इस दौरान ही करीब 300 लोगों को आपदा सहायता राशि के चेक बांटे गए हैं। बीते माह ही आपदा को लेकर भारी नुकसान भी देखने को मिला था। ऐसे में सरकार ने तत्काल आपदा पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए आपदा राशि के चेक भी वितरित किए थे, लेकिन कुछ लोगों को काफी समय बीतने के बाद भी आपदा सहायता राशि के चेक नहीं मिले थे, जिसके कारण ही उन्होंने बीते दिनों ही भाजपा नेता विमल शर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार राजेंद्र सनवाल का घेराव कर जल्द चेक उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की थी। इसी के कारण शनिवार को बाजपुर के तहसील सभागार में आपदा सहायता राशि के चेक को वितरित किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने करीब 300 लोगों को आपदा सहायता राशि के रूप में चेक वितरित किए हैं। 220 और 80 अभी 300 लगभग चेकों का वितरण है। ये अलग अलग वार्डों के हिसाब से हो रहा है। आपदा की इस घड़ी में पुष्कर सिंह धामी की सरकार साथ में खड़ी है। आपने देखा होगा जिस समय आपदा आई थी उस समय बहुत ही निकट से बाजपुर का जो है हवाई सर्वे, हवाई दौरा, यहाँ के नुकसान का जो है आकलन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया है, जिसके निमित्त पहले 75 लाख रुपए का जो है वितरण किया जा चुका है विकासखंड के लोगों का जो आपदा से प्रभावित हुए थे। और अभी मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने निवेदन करा था, उसके बाद जो है और राशि जो है जारी हुई है, उसके निमित्त जो है पुनः जो लोग प्रभावित थे उनका जो है रुड़की नगर निगम में लंबे समय से चला आ रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं एक बार फिर से नगर निगम की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि मेयर, पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों के बीच बवाल मचा हुआ है और बवाल एक बार फिर से शुरू हो गया है। वहीं पार्षद भी अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं।
ताजा विवाद निगम के टेंडरों में अनियमितता को लेकर के बताया जा रहा। वहीं मेयर ने मामले में आईआईटी रुड़की से जांच और रिपोर्ट आने पर भुगतान करने की भी बात कही थी, जिससे कि मामला पहले से चल रहे विवाद के रूप में और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे नगर निगम की सियासत भी बढ़ गई है। वहीं मेयर गौरव गोयल का कहना है कि वह आईआईटी से जांच कराने की बात कहकर नगर निगम पहुंचे थे। मेयर ने कुछ पार्षदों का नाम लेते हुए उन पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि मेयर का कहना है कि निगम के अधिकारियों के कहने पर उन पर हमला किया गया है। मेयर ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। मेयर का आगे कहना है कि वह अपने समर्थकों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच विवाद बढ़ने पर निगम परिसर से लेकर के आवास तक गहमा गहमी चलती रही। कुछ पार्षद मेयर आवास पर भी पहुंचे थे, तो वहीं पार्षदों का कहना है कि मेयर को कमीशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे लेकर के मेयर उत्तेजित हो रहे हैं, जो किसी न किसी मामले को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। फिलहाल मामले में नगर निगम की राजनीति का पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वाभाविक है, अगर पार्षदों में कहीं ना कहीं कोई रोष है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है। महापौर जी को गंभीरता से निगम को लेना चाहिए, पार्षदों की ज़रूरतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए, महापौर का पद बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, तो निश्चित तौर पर अगर वो सबसे समन्वय बना करके और अच्छा व्यवहार करें, विकास पर ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक भ्रष्टाचारी मेयर हैं और भ्रष्टाचार भी इतना संलिप्त है इनका कि जब से ये मेयर बने हैं लगातार किसी न किसी विवाद में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हाल में जो टेंडर हुए हैं वो टेंडर लगभग 43% 40% बिलो पर गए हैं। 43% बिलो पर टेंडर जाने से वो कहते हैं कि गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी। हाँ, हम कहते हैं कि गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी, उसके लिए तो हमारे पास में नगर निगम की बड़ी अच्छी टीम है, हमारे पास में जाँच कराने के लिए IIT है, हमारे पास में PWD है, लेकिन अगर समस्या आ रही है तो उनके सामने कमीशन की आ रही है, क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो इसमें यहाँ पर कमीशन ढूंढ रहे हैं। मामला यह है, इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जिनसे उनका जाना खतरा हो या उनके साथ में कोई ऐसा दुर्व्यवहार हुआ हो जो उनकी छवि धूमिल हो। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि आप अधिकारी को जो जिस तरह से आप परेशान कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनके साथ में हमलावर हो रहे हैं, इससे वास्तव में उन मेयर को तो खतरा नहीं है, लेकिन हमारे अब नगर निगम का ये विवाद कब तक चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है और ये देखना भी होगा कि आखिर नगर निगम की जो सियासत है वो कितना गरमाएगी। फिलहाल के लिए हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।